एवरीवन, वेलकम टू अश्वमेघ ऑफ जेईई मेन 2025। और आज से हर रोज हम नई चीजें सीखने वाले कि इस सीरीज में हम हर रोज एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसको कैसे अप्लाई करना है सवालों में। इन सारी बातों पे हम फोकस करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। आज का ये पहला दिन आपके लिए लेकर के आया मोशन अंडर ग्रेविटी, जो कि काइनेमैटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। और कैसे क्या चीजें इसमें होती हैं, कैसे हम सवालों को हल करते हैं, कैसे हम इसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, आज इस क्लास में सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मोशन अंडर ग्रेविटी। और मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए मैं आपके लिए ले करके आया हूं एक छोटी सी ये क्रिकेट बॉल, जिसकी हेल्प से मैं आपको समझाने वाला हूं किस तरह से मोशन अंडर ग्रेविटी के सवालों को भी हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की शुरुआत कि वास्तविकता में क्या है, कैसे हम मोशन की बात करते हैं। तो वो मोशन हम जानते हैं कि किस तरह के होते हैं। हमारे पास ट्रांसलेशन यहाँ पर अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, दो तरह के मोशन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोशन इन 1D से शुरुआत करेंगे, जब हमारा जो ग्रेविटी के अंतर्गत जो मोशन हो रहा हो वो हमारा 1D में हो रहा है, यानी सिर्फ एक प्लेन में हो रहा है। यानी बॉल जो है सिर्फ इस तरह से ऊपर और नीचे जा रही है, ऊपर जाती है नीचे आती है। और मोशन इन 2D का मतलब क्या है, जब हम बॉल को हिट करते हैं तो वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ लेते हुए जाती है, इस तरह का एक पाथ लेते हुए जाती है। दिस इज कॉल्ड मोशन इन 2D, या इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं। तो इस क्लास में दोनों चीजें जो है समझने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मोशन इन 1D से। और एक बात हम जानते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन की अहमियत इस चैप्टर में सबसे ज्यादा है, इस बेसिकली टॉपिक में सबसे ज्यादा है। अगर मैं बात करूं क्या क्या इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं, उनको लिखने से हम शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग कहां से होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्योंकि अगर हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं आती होंगी तो इन सवालों को करना हमारे लिए नामुमकिन है, हम नहीं कर सकते। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन थी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इन तीनों इक्वेशन से हम शुरुआत करेंगे। अब हम सबसे पहले करते क्या है, मान लेते हैं, हम शुरुआत बिल्कुल करते हैं कि हमारे पास जो ये बॉल थी इसको हम इस तरह से पकड़ करके उछालते हैं। हम सबसे पहले इसको ऊपर की डायरेक्शन में एक वेलोसिटी देते हैं, हम यहां से चीजों की शुरुआत करेंगे। तो मान लो हमारे पास ये ग्राउंड था और यहां से हमने बॉल को ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी दी u। अब अगर हम इसको ऊपर की तरफ वेलोसिटी देते हैं, अब सबसे बड़ी चीज क्या पता है, इस पे इस तरह के सवाल बनते हैं जो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स चीजें पता है, आप डायरेक्टली उन सवालों को भी हल कर सकते हो। तो अगर हम u वेलोसिटी इसको ऊपर की तरफ देते हैं तो होगा क्या, इसका पाथ कैसा होता है। एक बात हम जानते हैं कि अगर हम बॉल को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो बॉल क्या करती है, धीरे धीरे ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी होती है 0, यहाँ पे मैक्सिमम घट रही, यहाँ पे मिनिमम यानी 0 वेलोसिटी। फिर क्या होती है, वो नीचे आने लगती है। यानी पाथ जो होता है हमारे पास इस तरह से होता है, इस तरह का इसका पाथ होता है, इस तरह से वापस आ जाती है उसी जगह पे। सिंपल। अच्छा, अब क्या है कि हम जो है समझने वाले इस पाथ को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये यहां से यहां तक पहुंचती है बॉल, जैसे ही यहां तक पहुंचती है हमारे पास बॉल, तो हम क्या करते हैं, इस जगह से लेकर के यानी पोजीशन 1 से लेकर के पोजीशन 2 तक हम इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करेंगे। तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। पोजीशन 2 पे वेलोसिटी क्या होगी, जो कि पोजीशन 2 पे जब बॉल सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंच जाती है तो वहां पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, यानी वेलोसिटी यहां पर क्या है, 0। और सबसे पहले हम लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो एक्सीलरेशन जो है वो हमेशा नीचे की डायरेक्शन में उसको खींच रहा होता है, जिसकी वैल्यू होती है g, इसको हम दिखाते हैं g से, और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होती है 10, यानी एग्जैक्ट वैल्यू तो 9.8 होती है, बट हम रख लिया लेते हैं 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, जनरली रख लेंगे। ठीक है, अपने सवालों में हम 10 का इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि आपको 9.8 रखना है तो ही आप 9.8 रखोगे, अन्यथा 10 रख लोगे। चलो शाबाश। अब यहां से यहां तक हुआ क्या, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाएंगे तो v की वैल्यू 0 डाल दो, दैट इज इक्वल्स टू u, जिस वेलोसिटी से हमने उछाला है u, और a क्या है, जो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब ध्यान रखना कि अगर बॉल ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही रहेगा, तो उसकी जो साइन है, g का जो साइन है वो आप निगेटिव में रखोगे। अगर बॉल ऊपर जा रही है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो g निगेटिव है, अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो g पॉजिटिव है। तो यहां पर जो एक्सीलरेशन है दैट इज g, तो माइनस का g इंटू t। तो यहां से हम देखते हैं कि टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, u बाई g। अच्छा साहब, अब टाइम की वैल्यू आ चुकी है u बाई g। तो अब एक बात ध्यान सोचो कि अगर यहां से यहां तक u बाई g लगा है जाने में, तो आने में कितना टाइम लगेगा, आने में भी कितना टाइम लगेगा, u बाई g। अच्छा, इसका मतलब t1 इज द टाइम u बाई g जो जाने में लगा है। ये किस में लगा है, जाने में। तो आने में कितना लगेगा, t2 मान लो, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू, क्योंकि सेम टाइम लगेगा u बाई g, ये किस में लगेगा, आने में।
आने में। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 दैट इज इक्वल टू 2u बाई जी। तो ये चीज आपको याद रखनी है 2u बाई जी। अच्छा साहब अब ध्यान से देखना कि 2u बाई ये समय आ गया। अब देखते हैं कितनी हाइट तक जाएगा। तो हम एक बात जानते हैं कि यहां पर हाइट जो होगी दैट विल बी इक्वल टू, या हम अगर फर्स्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए तो हाइट क्या आ जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होती है। यहां से हम हाइट निकालेंगे, यहां से हम हाइट निकालेंगे क्योंकि s क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, बट यहां पे डिस्टेंस नहीं वो हाइट है। तो s की जगह पे क्या रख देंगे हम, h रख देंगे। क्या आ जाएगा, वेलोसिटी तो जीरो अपर वाली इज इक्वल टू यू स्क्वायर जो कि इनिशियल वेलोसिटी थी, g की वैल्यू, a की वैल्यू माइनस जी तो माइनस 2gh। तो यहां से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g। दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट। तो ये होती है हाइट की वैल्यू यू स्क्वायर बाई 2g। टाइम निकाल लिया, हाइट निकाल ली। अब सबसे बड़ी चीज क्या आती है यहाँ पर कि हम सवालों में इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे, ये बहुत बड़ी एक चीज होती है। जैसे मान लो हम एक सवाल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक अच्छा सवाल लेते हैं, ठीक है, एक अच्छा सवाल लेते हैं। इसी पे बेस्ड एक पीवाईक्यू में आपको दिखाऊंगा किस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। कि मान लो हमारे पास ये एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के पास में हमने क्या किया, बिल्डिंग के ऊपर हमने एक बेसिकली एक बॉल रखी, ठीक है ना, और इस बॉल को इस तरह से उछाला बिल्डिंग के ऊपर। तो होगा क्या, इस तरह से जाकर के नीचे गिरेगी, आकर के ग्राउंड पे। इस तरह से हमने उछाला, यहाँ पे क्या होगा, ग्राउंड पे गिरेगी आके। आपसे बोला जा सकता है बताओ कितना टाइम लगा आने में, या कितनी हाइट से हमने उछाला। मतलब बहुत सारे सवाल इस तरह के क्वेश्चंस में बन सकते हैं, बहुत सारे चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है। तो पहला मैं आपको कैलकुलेट कराना सिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर टाइम की वैल्यू निकालते हैं, टाइम की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सवाल को करने के दो मेथड्स हैं, इस सवाल को करने के दो मेथड्स हैं। कौन कौन से दो मेथड्स, पहला तरीका कि आप इस मोशन को दो पार्ट्स में ब्रेक करो, इस मोशन को आप दो पार्ट्स में ब्रेक करो। पहला ब्रेक करने का तरीका, यहां से ध्यान से देखना, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, मतलब जब बॉल जो है वो ऊपर जा रही है यहां तक। फिर सेकंड पार्ट में प्लस, सेकंड पार्ट में जब वो यहां से यहां आ रही है, मतलब यहां से यहां तक का मोशन। ये दो मोशन में ब्रेक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, मतलब इसी के लेवल तक आने में एक मोशन लिख ले। मतलब यहां से यहां पे बॉल थी, यहां से यहां तक आ गई, एक पाथ कंप्लीट कर लिया। उसके बाद यहां से, उसके बाद यहां से यहां तक का मोशन। तो इन दो तरीकों से हम इस सवाल को कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप करो, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। आप देखना ध्यान से कैसे करेंगे। जब बॉल यहां से यहां तक जाती है तो यहां पे वेलोसिटी कितनी है, जीरो। यहां पे वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो जब यहां पर वेलोसिटी जीरो, तो यहां से यहां तक टाइम कैसे निकाल सकते हैं, टाइम क्या होता है, यू बाई जी। टाइम क्या होता है, यू बाई जी। तो यहां से यहां तक का जो टाइम लगेगा t1 मान लो, दैट इज इक्वल टू यू वेलोसिटी से हमने उछाला था, यू वेलोसिटी से हमने उछाला था, तो टाइम क्या हो गया, यू बाई जी, यू बाई जी। अब यहां पर तो वेलोसिटी जीरो है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब ये एक फ्री फॉल की तरह हो रहा है, और फ्री फॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी हमें हमेशा रखनी है जीरो, क्योंकि वहां पर तो कोई वेलोसिटी थी नहीं, वो बस छूट गया है। और जब छूट गया है तो इस पोर्शन के लिए, इस पोर्शन के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। और इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है तो हमें निकालना क्या है, टाइम कितना लगा। तो फाइनली ध्यान से देखो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये मान लो हमारे पास हाइट थी, मान लो कुछ h, और यहां से यहां तक हाइट लगी हमारे पास h डैश, ठीक है, h डैश। तो h डैश की ये भाई ये हमें गिवन होगा, ये हमें मोस्टली गिवन होगा। तो हम h डैश कैसे निकाल सकते हैं, h डैश दैट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था अभी, फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, u स्क्वायर बाई 2g, वही लगा दो। क्या आ जाएगा, h डैश क्या आ जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g। तो यहां से यहां तक आने में हाइट कितनी है, h डैश प्लस एच। तो s इज इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन अगर अपन लगाएं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s की वैल्यू कितनी है, यहां से s की वैल्यू है h प्लस एच डैश, h प्लस एच डैश इज इक्वल टू u कितना है, जीरो, इसको जीरो कर दो। ये क्या आ गया, हाफ gt स्क्वायर। क्या यही t हमें निकालना है, बिल्कुल। यहां से इस t की वैल्यू निकालो, इसको आप t डैश बोल दो, ये हम t1 t2 बोल दो इसको। तो ये t1 हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, t2 इस इक्वेशन से निकल आएगा, दोनों को निकाल करके जोड़ दो, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। लेकिन यहां पे क्या अप्रोच होगी, यहां पे अप्रोच थोड़ी सी अलग होगी कि जब हमने बॉल को उछाला था, जब हमने बॉल को उछाला था, तो बहुत ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, फिर से समझने की कोशिश करो कि यहां से बॉल चली, ठीक, यहां से बॉल चली, चलते 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 वो इस पाथ से आ रही है, राइट, इस पाथ से आ रही है, करेक्ट।
तो हो क्या रहा है कि जब बॉल यहां से ऊपर गई है तो उसकी वेलोसिटी u थी, लेकिन जब नीचे आएगी तो क्या वेलोसिटी में कोई परिवर्तन होगा? नहीं, क्योंकि जितनी एनर्जी उसको हमने दी थी, हम मान के चलते हैं आइडियल केस है, तो एनर्जी में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। तो जितना हमारे यहाँ पास पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी थी, सेम टू सेम फिर से उतनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित होगा, यानी यहां पर भी वेलोसिटी कितनी होगी? u। अब यहां से यहां तक टोटल टाइम कितना लगता है? एक कंप्लीट पाथ पूरा करने में टाइम कितना लगता है? 2u/g, जो भी हमने कैलकुलेट किया था। तो इसको हम t1 मान लेते हैं, t1 दैट इज इक्वल टू 2u/g। अब क्या बचा? अब यहां पर जैसे फ्री फॉल हो रहा था, यहां पर फ्री फॉल नहीं हो रहा है, पार्टिकल यहां से नीचे फेंका जा रहा है एक तरह से u वेलोसिटी से, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। यहां से हम दोबारा से टाइम निकालेंगे, हाइट कितनी रखेंगे अब? h, तो h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर रख लेंगे ना, हाफ gt स्क्वायर। यहां से हम टाइम को दोबारा से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था दूसरा तरीका। अब इसी तरीके से बेसिकली मैं इस वाले तरीकों को ज्यादा प्रेफर कर लेता हूं कि कोई भी तरीका लगाओ आंसर सेम ही आ जाता है, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। हम अगर एग्जांपल के तौर पे भी एक पीवाईक्यू करने वाले हैं, यहाँ पर पीवाईक्यू करेंगे और वहां पे हमें कुछ अच्छी चीजें भी पूछी गई हैं, तो ये था हमारा दूसरा तरीका। अब इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं कि बताओ ध्यान से देखना, मान लो आपसे बोल दिया जाए कि यहाँ पर हमारे पास एक पाथ, या मान लो कि हमारे पास इस तरह से मान लो यहां से हमने एक बॉल ऊपर की तरफ उछाली, ठीक है, यहां से हमने एक बॉल ऊपर की तरफ उछाली। आपको आसान सा सवाल भी मान लो इस तरह से दे दिया जाए कि मान लो हाइट h थी, कितनी वेलोसिटी से इसको फेंका जाए कि यहां पर खड़ा, मान लो आप ये हो, ठीक है ना, आप ये खड़े हो, ठीक है, आपने बॉल उछाली ग्राउंड से, बिल्कुल ग्राउंड से इस तरह से उछाली और ऊपर आपकी बंदी खड़ी हुई है। अब आपको अपनी बंदी को बॉल फेंक के देना है, तो आप क्या करोगे? मान लो फूल फेंक के देना है, बॉल तो आप क्या ही फेंक दोगे, आपको फूल फेंक के देना है। तो जैसे ही आप फूल ऊपर उछालोगे तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को यहां तक फूल पहुंचाना है। अब अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी है तो शायद आप उतनी रफ्तार ना दे पाओ, पहले से ही टप्पा से गिर जाएगा। लेकिन अगर आप जेई के स्टूडेंट हो, आपने मेरे साथ फिजिक्स पढ़ी हुई है, तो आपको एक चीज पता होगा कि अगर हम इस रफ्तार से बॉल, इस फूल को उछालें कि वो सीधे उसके हाथ में पहुंच जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है? हाइट, बस एक बार मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि अच्छा इतनी हाइट है। अब हाइट अगर पता है, मान लो हमने यू वेलोसिटी से बॉल फेंकी, तो यू कितनी होनी चाहिए एग्जैक्टली? हम एक डेटा ले लेते हैं, मान लो ये हमारे पास 50 मीटर की बिल्डिंग है। कितने मीटर की बिल्डिंग है? 50 मीटर की बिल्डिंग है। अब आपसे बोल दिया गया कि बताओ कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए। तो एक बात हमें पता होनी चाहिए कि यहां तक पहुंचाना है, मतलब यहां पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। हम जानते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, u हमारे पास कितना है हमें निकालना है, तो u स्क्वायर और g किधर लग रहा है? नीचे की तरफ, तो माइनस 2gh दैट इज इक्वल्स टू 0। यहां से u स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2gh। h की वैल्यू कितनी है? 50 डाल दो, क्या आ गया? 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू h की वैल्यू 50, 50 दूना 100 और ये इंटू 10, क्या आ गया यहाँ से? ये आ गया u स्क्वायर। तो u की वैल्यू कितनी आ गई? 10√10 मीटर्स पर सेकेंड। इतनी रफ्तार से अगर हम बॉल को फेंकें ऊपर की तरफ, फूल को उछालेंगे, तो मैं नहीं, आप उछालोगे तो आपकी जो बंदी है उसके सीधे हाथ में फूल पहुंच जाएगा। क्या यहां तक की बात क्लियर है? अब ना इसमें एक बहुत बढ़िया चीज है कि आप इसी तरीके के सवाल आते हैं, बिल्कुल इसी तरीके। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। ये हमारा जेईई मेन 2024 का सवाल है। सवाल में हमसे क्या बोला गया? सवाल देखना है आसान बट लगता थोड़ा ज्यादा टफ है। क्या सवाल में बोला गया आपसे कि अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ सर्टेन स्पीड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर रीचेस द, ये वही वाला सवाल है, टॉप ऑफ द टावर है, रीचेस द ग्राउंड इन t1। मतलब क्या है? यहां से बॉल उछाली गई है और इस पाथ को कंप्लीट करने में, ग्राउंड तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा है? t1। फिर क्या है? इफ इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, अगर ये यहीं से नीचे की तरफ फेंक दी जाती सेम वेलोसिटी से, है ना, विद द सेम वेलोसिटी u मान लो, तो हमारे पास जो ग्राउंड तक पहुंचने में समय है वो t2 लगता है। यहां से यहां तक टाइम कितना लगता है? t2। आपसे बोला गया है टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड इफ इट ड्रॉप, मतलब अगर यहां से ड्रॉप कर दिया जा रहा है। पहले क्या था सवाल समझना, सवाल में 3 चीजें हैं कि हम इस हाइट पे खड़े हुए, ये आपकी बिल्डिंग की हाइट है, ठीक, ये आपकी बिल्डिंग की हाइट है, हमने इसको ऊपर उछाला, क्या ये नीचे चली जाएगी बॉल? क्या ये बॉल उछल के नीचे जाएगी? तो यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगा है t1, ठीक है ना, हमने इस तरह से उछाली, अब यहां क्या नीचे तक गई, तो पाथ हमने शुरू कहां से किया था? इस जगह से हमने उसको वेलोसिटी दी तो नीचे तक पहुंच गई। अब क्या है, इसी जगह से जहां से हमने आपको उसको उछाला था वहीं से उसको नीचे की तरफ फेंकते हैं, हम उसको नीचे की तरफ फेंकते हैं। जब फेंकते हैं तो टाइम लगता है t2, लेकिन अब उछालने और फेंकने वाला चीज नहीं है, अब इसको हम यहां से छोड़ना है। सिर्फ छोड़ने में और उछालने में बहुत बड़ा अंतर होता है, छोड़ने में और फेंकने में बहुत बड़ा अंतर होता है। फेंकने में हम
फोर्स लगेगा, हम इनिशियल वेलोसिटी देते हैं पर छोड़ने में हम इनिशियल वेलोसिटी नहीं देते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे दी, लास्ट केस में क्या है, हमें इसको छोड़ दिया गया तो हमें टाइम पूछा गया कितना लगेगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से हम हाइट का थोड़ा सा आइडिया निकालेंगे, कितनी हाइट है ये। दो इक्वेशन यहाँ से कुछ तो बनने वाले हैं, ठीक है। पहला, यहाँ से यहाँ तक जब ये नीचे पहुंचा है तो टाइम लगा है t1, तो क्या हम लिख सकते हैं, ध्यान देखना, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करो, ये जो मोशन था ना, ये वाला मोशन को दो पार्ट्स में ब्रेक करो, यहां से अलग, ऊपर वाला अलग और नीचे वाला अलग। अब अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, कि इस तरह से जाकर के यहां तक जब आता है तो हमारे पास टाइम लगता है, जो याद है ये वाला कहां गया, ये इतने पार्ट का जो टाइम लगेगा वो तो सेम ही लगेगा, प्रोजेक्टाइल का कंप्लीट पाथ है ये, एक प्रोजेक्टाइल का कंप्लीट पाथ है, प्रोजेक्टाइल तो क्या ही बोले, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक टाइम कितना लगेगा, 2u/g, तो ये मान लो टाइम है 2u/g। अच्छा, t1 कौन सा टाइम है, t1 इज द टाइम जब वो यहां से पूरा यहां तक आता है। और ध्यान से सोचो कि अगर वो उसको यहां से जब वो लौट करके यहां पर आएगा तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, नीचे की तरफ u, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी u। तो बहुत ध्यान से सोचो कि अगर नीचे वेलोसिटी होगी u और यहां से यहां तक जाने में टाइम लग रहा है t2, तो क्या t1 को हम लिख सकते हैं, ध्यान देखना, क्या हम t1 को लिख सकते हैं यहां से यहां तक का टाइम प्लस t2, यहां से यहां तक का टाइम प्लस t2। इसका मतलब क्या, यहां से यहां तक का टाइम क्या है, 2u/g प्लस t2 प्लस t2। ये हमने कैसे लिख दिया, क्योंकि इस मोशन को, पूरे मोशन को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, एक तो ये वाला मोशन, और दूसरा ये वाला मोशन, इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो t1 इज इक्वल टू 2u/g प्लस t2। यहां से हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू t1 माइनस t2 इंटू g/2 क्या यहां तक की बात क्लियर है? अरे सुनो, अब ये आ गया हमारे पास u। अब हमें अगर u पता है, तो ध्यान से देखना क्या कर सकते हैं हम, ध्यान से देखना, ये नहीं, ध्यान से देखना, हमें u पता हो गया, u कितना है, t1 माइनस t2 इंटू क्या था, इंटू था g/2, ठीक। हमें निकालना क्या है कि इतनी वेलोसिटी तो उसकी थी, अब हमें निकालना है कि कितनी हाइट है। एक बार हाइट निकालते हैं, तो h क्या होता है, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर, ut प्लस हाफ et स्क्वायर फॉर्मूला होता है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, हम जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं, ध्यान समझना, कि अगर हम उसको यहां से नीचे फेंकते हैं, इस वाले पोर्शन की कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर हम u वेलोसिटी से फेंकते हैं तो टाइम कितना लग रहा है, t2, तो हाइट कितनी होगी, यही हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो h इज इक्वल टू u और t कितना, t2, दूसरे वाले पोर्शन की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो t2 प्लस हाफ g t2 स्क्वायर, करेक्ट है। u की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, u की वैल्यू कितनी आई, t1 माइनस t2 इंटू g/2 इंटू ये वाला t2 प्लस हाफ g t2 स्क्वायर, करेक्ट है। सॉल्व अगर इसको कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से g t1 t2/2 माइनस g t2 स्क्वायर/2 प्लस g t2 स्क्वायर/2, g t2 स्क्वायर/2 ने g t2 स्क्वायर/2 को मार दिया, क्या बचा यहां से, g t1 t2/2। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए कि अगर उसको छोड़ रहे हैं इतनी हाइट से, कितनी हाइट से, h इज इक्वल्स टू g t1 t2/2, इतनी हाइट से हम छोड़ रहे हैं उसको, इतनी हाइट से हम छोड़ रहे हैं, तो कितना समय लगेगा, तो टाइम सिंपल क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो गई। अब इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है तो हमें टाइम निकालना है, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर होता है, हमें टाइम निकालना है, तो ut तो जीरो हो गया, लिख लेते हैं ut प्लस हाफ, यही t हमें निकालना है, gt स्क्वायर, और ये तो जीरो हो गया, हमें निकालना है t, तो t क्या आ जाएगा, √2 h/g, h की वैल्यू उठा करके डाल दो, क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा √2/g इंटू h की वैल्यू क्या है, g/2 इंटू t1 t2, g/2 से g/2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, √t1 इंटू t2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब इस सवाल को करने के लिए आपको ये बेसिक तोड़ना मोड़ना, कहां से कहां तक क्या वेलोसिटी है, कहां पे कितनी वेलोसिटी होती है, कितना समय लगता है, कितनी हाइट होती है, ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए थी। अब मान लो एक सवाल की और बात करते हैं, 2023 का ये सवाल है, जेईई मेन 2023 का। A ball is thrown vertically upward with initial velocity of 150 meter per second. The ratio of velocities after 3 seconds and 5 seconds is, मतलब क्या है, हमारे पास एक बॉल है जो ऊपर की तरफ फेंकी गई है, फिर से कितनी वेलोसिटी से, 150 मीटर्स पर सेकंड। अब क्या आपसे बोला जा रहा है कि हमें ना 3 सेकंड के बाद और 5 सेकंड के बाद जो वेलोसिटीज है उनका रेशियो निकालना है, और वो रेशियो इतना है तो हमें उससे एक्स की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। अच्छा साहब, अब ध्यान से देखना,
कि अगर हम इसको 150 मीटर से उछाल रहे हैं तो सोचो इसमें टाइम कितना लगेगा। आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखा करो, अब t इज इक्वल टू यू बाई जी। टाइम कितना आ जाएगा 2 इंटू यू कितना है 150 डिवाइड बाई जी की वैल्यू रख दोगे 10 तो क्या आ जाएगा यहाँ से 30 सेकेंड, यानी 15 सेकेंड जाने में और 15 सेकेंड आने में। इसका मतलब 3 सेकेंड और 5 सेकेंड जो है ना वो जाने में ही आ जाएंगे, क्योंकि भाई देखो यहाँ से चला 0 से 15 सेकंड में पहुंचा और 15 सेकंड में आया, तो पहले 15 सेकंड में ही तो 3 सेकंड 5 सेकंड आ जाएंगे, यानी ये जाती हुई वेलोसिटी, जाती हुई दो वेलोसिटीज हैं। तो जब हम लिखते हैं v इज इक्वल्स टू, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ जाती हुई आती हुई, क्योंकि वहां पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमें जोड़ना या घटाना है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो u प्लस at होता है। अब यहाँ पर a की वैल्यू g रखे या माइनस g रखे, इसकी बात कर रहा हूँ। तो अब ये चूंकि जाते हुए में आ जाएंगे तो g की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी -10, ठीक है ना। तो पहले निकालेंगे v1 जो कि है 3 सेकंड पे, तो u कितना है, u हमारे पास 150 माइनस g की वैल्यू 10 और t की वैल्यू कितनी 3, 10 का 30, कितना आ गया 120 मीटर्स पर सेकंड। v2 निकाल लो, दूसरी वैल्यू 5 सेकंड पे, तो 5 सेकंड पे क्या आ जाएगा v2 दैट इज इक्वल टू 150 माइनस 80 यानी 10 इंटू 5 50, कितना आ गया यहाँ से 100 मीटर्स पर सेकंड। अब ये रेशियो में दिया कितना गया x प्लस 1 अपॉन x, और ये रेशियो यहाँ से कितना आ रहा है 120 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी 100, 0 0 को मार दिया, क्या आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई 10x प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 12, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 2x इज इक्वल टू 10 यानी x इज इक्वल टू 5, यही आंसर है, x इज इक्वल टू 5, यही आंसर है इसका। क्लियर है यहाँ तक 100%? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई परेशानी? तो ये था बेसिक्स, यानी मतलब जब हम 1D की बात कर रहे होते हैं, मोशन इन 1D की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो वहां पर किस तरह से हम इन इक्वेशंस को ब्रेक करते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। क्लियर यहाँ तक 100%? कोई भी डाउट हो आप एक बार कमेंट सेक्शन में नीचे लिख देना, ठीक है। तो इस सेशन में हम रख रहे हैं मोशन इन 1D और अगले सेशन में हम रखेंगे मोशन इन 2D रख सकते हैं। बाकी अभी एक बार लिस्ट आप देख लेना, जो भी लिस्ट है वो सारी चीजें मैं आपको जो अनाउंसमेंट वीडियो में दे चुका हूं, तो किस तरह से सेशंस आने वाले हैं वो सारी बातें हम करेंगे। अब अगले सेशंस में किस तरह से क्या होगा प्लानर आपके साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो उसको आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है, अगर क्लास पसंद आई है, कुछ समझ आया है तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह का कंटेंट यहाँ पर लगातार आता रहेगा, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, उस पर मतलब सर दे के मार देना, बिल्कुल दब जानी चाहिए वो बटन, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।